अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, ये महाराज जी की जो वीडियो आप अभी थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं, इनसे किसी ने सवाल कर दिया कि ईश्वर और अल्लाह में क्या फर्क है। तो जवाब देते हुए इनसे हो गई एक बड़ी गलती, जिसकी इस्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। या तो इनको नॉलेज नहीं था इस बात का जो इन्होंने जवाब दे दिया जल्दबाजी में, या तो फिर इन्होंने किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, जबकि किसी भी मजहब को, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने से मना किया गया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि तमाम हिंदू भाई भी इस वीडियो पर बने रहें, इसलिए कि आज बहुत बड़ा अंधकार आपके सामने से हटने वाला है और ये महाराज तक एक सही नॉलेज पहुंचने वाला है। अगर चाहे ये सही नॉलेज की इनको तलाश है और अगर ये एक किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना है, तब तो इनको जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनको तलाश होगी, इसलिए कि लोगों को ज्ञान बांटते हैं, इसलिए सही बात का नॉलेज इनको होना चाहिए। आइए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं एक बड़ा रिएक्शन इस पर देने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा अंधकार जो है सामने से हटाने की कोशिश करूंगा और खास तौर से मुसलमानों को एक बड़ी नसीहत में करना चाहता हूं, एक बड़ी अपील करना चाहता हूं कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो आप चले जाते हैं छोड़कर, कि तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इसमें लाइक कमेंट आपको करना पड़ेगा ताकि इंप्रेशन आगे जाए, वाहवाही या शोहरत के लिए नहीं, इंप्रेशन आगे जाए, ताकि हिंदू भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे और सही बात का उन्हें नॉलेज हो और देश के अंदर और उनके मन के अंदर और गांव कस्बे के अंदर सुख और शांति पैदा हो। आइए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम कुरान के साथ इसकी दलील देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भगवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, थोड़ा अल्लाह का भी बताइए। हैं? अल्लाह का भी बताइए। वही तो बता रहे थे, हैं? कोई नहीं, वही तो बता रहे थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब बताओ। ओके। क्या ओके? कुछ नहीं, समझ आ गया। आ गया? क्या समझ में आया? हाँ हाँ, क्या बोलो? अभी कुछ नहीं मैं समझ पाया, जो भी होगा देख लूँगा। अभी समझ नहीं पाए? सोचूंगा बस थोड़ा सा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, नहीं समझ में आया? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। हैं? ये तो जानता हूँ। क्या है इसका मतलब? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तो मैं समझता हूँ। बस भर इतना ही समझना, इससे आगे नहीं। इस वीडियो के देखने के बाद मेरे मोहतरम अजीजों, आपने महसूस कर लिया होगा, या तो महाराज जी जानबूझकर ये बात बोले हैं, नॉलेज उनको था, और अगर नहीं था तो उन तक एक बड़ा नॉलेज में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना। दूसरी बात यह है, आज आप लोग बने रहिएगा, इंशाअल्लाह 1% भी मैं किसी की नफरत में कोई बात नहीं कहूंगा, बल्कि अंधकार से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए कि सारी इंसानियत जो है एक परिवार की तरह है। ये कह रहे हैं महाराज जी कि मेरा अकीदा यह है कि ईश्वर हर चीज में मौजूद है, ईश्वर हर चीज में मौजूद है, इसलिए हम न जाने किस किस की पूजा करते हैं कि ईश्वर हर चीज में मौजूद है। हम तो किसी भी चीज की पूजा नहीं करते सिवाय अल्लाह के, जिसको हिंदी में ईश्वर भी कहा जाता है। लेकिन ये बात आपकी हमारे मजहब से मेल खा रही है कि ईश्वर हर चीज में हमें नजर आता है। हम किसी भी चीज को पूछते हैं लेकिन उसको खुदा नहीं समझते। खुदा एक है जिसको ईश्वर कहा जाता है, लेकिन वो हर चीज में यानी प्रवेश होता है, मौजूद रहता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को पूजने लगते हैं। लेकिन मुसलमान का तरीका ये नहीं है।
मुसलमान किसी चीज को कभी पूज नहीं सकता, एहतराम तो किसी चीज का कर सकता है, लेकिन उसके बराबर या ये कभी वो नहीं कह सकता कि सारी चीज तो ईश्वर बनाने वाले हैं, अल्लाह बनाने वाले हैं, माय गॉड बनाने वाले हैं, लेकिन मक्खी जो है फला बना सकता है, ये जो है कभी कभी मुसलमान नहीं कह सकता। सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ करने वाले एक तनो तनहा अल्लाह है, जिसको हिंदी में ईश्वर कहते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि आपने खुद जो है अपमान कर दिया ईश्वर का, इसलिए कि वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, जबकि वो हर चीज में आप कह रहे हैं कड़ में जो है ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर है। तो वही चीज यहां पर भी है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और आप भी एक तरफ कह रहे हैं कि ईश्वर हर चीज में बसा हुआ है, समाया हुआ है। तो बात में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? इधर कुरान कह रहा है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, यानी चूंटी पर भी कादिर है, पहाड़ पर भी कादिर है, आसमान पर भी कादिर है, हवाओं पर भी कादिर है, सूरज चांद दरिया पहाड़ समुंदर पर भी कादिर है, दरिंदे चरिंदे परिंदे पर भी कादिर है। हर चीज का वो मालिक और खालिक है, राजिक है, उनको शक्ल देने वाला है। कोई चीज मौजूद नहीं थी, कोई नमूना मौजूद नहीं था इंसान का। ऐसा नहीं कि खुदा के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने इंसान का नमूना पेश किया गया तो वो इंसान बनाया, या शेर का नमूना पेश किया गया, सिंपल पेश किया गया तो उसने शेर बना दिया, या हाथी का नमूना पेश किया गया तो उसने हाथी बना दिया। पहले से कोई नमूने मौजूद नहीं थे, उसने अपनी कुदरत और ताकत से ये सारी शक्लों को पैदा किया, जिस पर हर मुसलमान का ईमान है, यकीन है। तो आप कहने में आपसे एक बड़ी मिस्टेक ये हुई कि ईश्वर का ही आप अपमान कर गए, जबकि ईश्वर मीन्स अल्लाह, यानी अल्लाह अरबी में है, हिंदी में ईश्वर है। अगरचा आपका ये अकीदा है तो कि ईश्वर हर चीज पर कादिर है, ईश्वर हर चीज में मौजूद है, तो वही अकीदा हमारा भी है। तो ये फर्क कहां से आ गया जो आपने सवाल करने वाले को जवाब दिया फर्क बताकर? ये आपकी ज्ञान की कमी थी, या तो आपने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश की है, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी शक्लों को देख लीजिए, जितने भी लोग आपके पास बैठे हैं, और हमको देख लीजिए, किसी की नाक, आंख में, जुबान में आप फर्क दिखाइए कि मेरी नाक जो है मुसलमान की यहां पर है और हिंदू भाई की यहां है, मुसलमान की आंख यहां है और हिंदू भाई की यहां है, मुसलमान का होंठ जो है यहां, हिंदू भाई का यहां है, या मुसलमान की आवाज कोई दूसरे रास्ते से निकलती है, या मुसलमान के आंख में रोशनी नाक से दिखती है उसको, या कान के सुनने की जगह कोई और है हिंदू भाई की। तो सारी शक्लें एक, सारे पार्ट्स एक, सारे जो है सारी हैयत एक, इंसानों की तो बनाने वाला दो कहां से आ गया? अगर दो खुदा होते संसार में तो एक कहता कि मैं इस शकल का इंसान बनाऊंगा, और एक कहता कि मैं इस शकल का इंसान बनाऊंगा। इसलिए कि हिंदू वाला खुदा ये कहता कि मुसलमान वाले खुदा से तो जरूर फर्क होना चाहिए, इसलिए कि ये बरादरी हिंदू की है। लेकिन एक खुदा है जिसको हिंदी में ईश्वर कहा जाता है और अरबी में अल्लाह कहा जाता है और इंग्लिश में गॉड कहा जाता है। इसी तरीके से एक बड़ी मिसाल देकर मैं आपको समझा कर ये वीडियो को खत्म करूंगा। जैसे आपके अगर 3 बच्चे हैं, एक बच्चा आपको डैडी कह के पुकारता है, और एक बच्चा आपको जो है पापा कह के पुकारता है, और एक बच्चा आपको अब्बू कह के बुलाता है, तो आप एक ही हुए कि 3 हो गए? तो पता चला कि आप एक ही हुए, बुलाने के नाम का अंदाज अलग अलग है, लेकिन आप एक ही जो है बाप है तीनों बच्चे के, और बुलाने का अंदाज अलग हो गया। इसी तरीके से अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक ही है। फारसी में खुदा कहा जाता है, रब भी बहुत से लोग कहते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं हो गया जो आपने फर्क दिखाया है, ये फर्क आपका कम ज्ञान की वजह से आया। अगर आपको ज्ञान होता, हिंदी तर्जुमे का पता होता कि अल्लाह को हिंदी में ईश्वर भी कहा जा सकता है, खुदा को हिंदी में ईश्वर भी कहा जा सकता है, गॉड को हिंदी में ईश्वर भी कहा जा सकता है, तो शायद आप ये बात न कहते। और ये मिसाल से आपको बात खूब समझ में आ गई होगी। अगर आपके 3 बच्चे हैं और तीनों 3 तरह से आपको बाप कह रहे हो, तो क्या आप उसको तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए खुदा हर चीज पर कादिर है और हर चीज उसके कब्जे में है।
चूंटी से लेके आसमान तक, जमीन से लेके दरिया, पहाड़, जंगल, वीरान, चट्टान, जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं सब उसी के बनाने से है। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इंसानी शक्ल को कोई दूसरा रूप दे दे। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो सूरज को पूरब से निकलने के बजाय पश्चिम से निकाल कर दिखा दे। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रात आने को रोक दे। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो 3 मौसम में तब्दीली पैदा कर दे। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो गरीब के लिए ठंडक ना आए और अमीर के लिए आ जाए। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो गर्मी गरीब महसूस करे और अमीर ना महसूस करे। मेरे मोहतरम अजीजों, हम सब के रब की ताकत और कुदरत की गहराई में अगर आप जाएंगे तो आपको आपके ज्ञान में तरक्की होगी और आपको ये सोचने पर और इस अकीदे पर मजबूर होना पड़ेगा 95% इंसानों की तादाद ऐसी है मेरे सर्वे में जो मैं देख रहा हूं कि वो एक रब पर भरोसा करती है जिसको कई तरह से पुकारा जाता है। इसलिए हर इंसान को इसका नॉलेज होना चाहिए। मेरे मोहतरम अजीजों, अगर मेरे समझाने बताने में कोई गलती हुई है, आपको ऐसा लग रहा है तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं और मेरी इस्लाह करने की भी कोशिश करें। इसलिए कि सारी इंसानियत एक परिवार की तरह है, एक रब की बनाई हुई है। इसलिए कुरान पाक के अंदर एक जगह एक सूरह है छोटी सी, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। यानी इस तरह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है। अल्लाहु समद, वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लम यलिद, न उसकी कोई औलाद है, वलम युलद, न वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उसके कोई बराबर का है। शेयर कर दो मेरे दोस्तों ताकि बहुत बड़ी तादाद में अंधकार से लोग निकलने वाले बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम।